मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बुलियन अलजेब्रा का दूसरा टॉपिक, जो कि है पार्ट 2। बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा दैट डील्स विथ बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज का मतलब होता है दो वैल्यू, और बुलियन वैल्यूज जो होती हैं वो होती हैं ट्रू एंड फॉल्स। कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब होता है दो, जो कि है 1 और 0, ट्रू एंड फॉल्स। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। हम लोग भी जैसे एक दूसरे से जो बात करते हैं, हम लोग ह्यूमन है तो ह्यूमन की भाषा में बात करते हैं। कंप्यूटर भी कंप्यूटर की भाषा समझता है। अगर हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश देते हैं, कुछ कमांड देते हैं, तो उस कमांड को कंप्यूटर 0101 में कन्वर्ट करता है, तब वो उस भाषा को समझता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। Truth table. Truth table is a table which represent all the possible values of a logical variables or statements, along with all the possible results of the given combinations of a value. बुलियन अलजेब्रा में कभी किसी भी समीकरण को, किसी भी स्टेटमेंट्स को सत्यापित प्रूफ करने के लिए हमें ट्रूथ टेबल की आवश्यकता पड़ती है। ट्रूथ टेबल जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, x इंटू वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड। ये डॉट है, उसे इंटू बोलते हैं, प्लस ऑपरेटर आपको पता होगा, ये अर्थमेटिक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरा पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y और तीसरा वेरिएबल है z। जो कि ये x कॉम्प्लीमेंट है, वो x का ही पार्ट है, तो हम इसे चौथा वेरिएबल में काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने वैल्यू हुए, वेरिएबल हुए 1, 2 और z 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3। एक यहाँ फार्मूला है जिससे अगर आपको वेरिएबल्स पता रहें तो टोटल आउटपुट्स कितने होंगे, आउटपुट्स लाइन कितने होंगे, टोटल रिजल्टेंट रोज कितने होंगे, उसे आप निकाल सकते हैं। इफ देयर इज n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन कॉम्बिनेशन विल बी 2 to the power n। इसे कैरेट बोलते हैं कंप्यूटर में, और 2 to the power n इसे पढ़ेंगे। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो 2 to the power 2, जो कि होगा 2 into 2 इक्वल टू 4। एग्जाम्पल, for n equal to 1, that is total number of combination will be 2 to the power 1। 2 to the power 1 means 2 one time multiply होगा, that's why 2। so the truth table for n equal to 1, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल x होगा तो दूसरा वेरिएबल उसका उल्टा होगा। तो हमारे पास अभी कोई भी वैल्यूज नहीं है, आइदर मेरे पास 0 होगा या 1 होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो x को उल्टा कर देता है। अगर x की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर n इक्वल टू 2, द टोटल कॉम्बिनेशन विल बी 2 to the power 2, दैट इज 4। 2 इंटू 2, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। जो ये 4 आया है वो मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज देता है, आउटपुट लाइंस। आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अब मेरे को 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो पेयर में होने चाहिए। तो ऐसा एक ही पेयर हो सकता है, आइदर 2 0 एक साथ हो या 2 1 एक साथ हो, और कोई भी पेयर नहीं होगा। तो ये x की कॉलम के लिए है। अगर आप गौर करेंगे
कि मैंने जो पेयर बनाया है वो 0 और 1 के साथ नहीं, 0 को 0 के साथ ही बनाया है और 1 को 1 के साथ ही बनाया है। y की कॉलम निकालने के लिए हम लोग एक पेयर को उठाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस और 1 काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 जीरो हैं तो मेरे पास 2 जीरोस हैं, तो टोटल हम इसे हर समय 2 से ही भाग देंगे, आएगा 1। जो तो अगला कॉलम में या तो वैल्यू एक सिंगल वैल्यू होगी या 1 से शुरू होगी, या तो 0 से। हम लोग यहाँ 1 से शुरू करते हैं, तो पहला 1 होगा तो दूसरा 0, पहला 1 होगा तो दूसरा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे उठाइए या इसे उठाइए, आपका पेयर एक का ही आएगा। तीसरे कॉलम में मैंने x और y को जोड़ा है, तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1, यहाँ पर 1 होता है और जो 1 बच जाता है वो कैरी चला जाता है। 1 प्लस 0 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लॉजिकल स्टेटमेंट, the statement that determines the result either in true or false are called logical statements or truth function, and the result true and false are called truth values. लॉजिकल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहां हमें ट्रूथ वैल्यूज को जांचा जाता है। यहाँ पर 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहला ऑपरेटर होता है नॉट, जो कि है नॉट। नॉट का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। नॉट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे पास कोई वेरिएबल्स है तो उसका नॉट उसका उल्टा होगा, ये एक तरह का इन्वर्टर है। ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल, आप देख सकते हैं ये सिंगल वेरिएबल पे ऑपरेट करता है। इट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट, इसे हम एक्स बार भी बोलते हैं, एक्स डैश भी बोलते हैं, नगेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 1, आइदर 0 आइदर 1, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो इस तरह के ऑपरेटर को बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रूथ टेबल है नॉट ऑपरेटर का। दूसरा ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और का मतलब होता है प्लस। इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर, denotes logical addition operation and this is represented by plus symbol। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 2 वेरिएबल लिया है, तो 2 टू द पावर 2, टोटल नंबर्स ऑफ रोज कितने हो गए 4, 1 2 3 4। अगर हम 4 का पेयर बनाएंगे 0 और 1 का, तो 2 0 का ही पेयर बनेगा और 2 1 का ही पेयर बनेगा। हमें y के निकालने के लिए एक पेयर को उठाना पड़ेगा, उसे 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। एक पेयर में 2 ही जीरो हैं और उसे 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। जो डिवाइजन आएगा वो 1 आया, मतलब जो अगला कॉलम आइदर 1 से शुरू होगा या 0 से शुरू होगा। मैंने यहाँ 1 से शुरू किया है तो 1 0 1 0, ये रिपीट होता जा रहा है जैसा कि यहाँ पर रिपीट हुआ था 2 0 2 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे कॉलम में और ऑपरेटर बोला जाता है कि x और y के बीच में और निकालना है, तो x प्लस वाई, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 प्लस 1 1, और जो 1 होगा वो एक कैरी में रहता है। मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। 1 प्लस 0 1। अब आइए इसकी मैथ्स को देखते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 होता है 2, लेकिन हम लोग बाइनरी में जब 2 को कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 1 1, तो 1 को वहाँ रखते, एक 1 को यहाँ रखते हैं और जो 1 दूसरा होता है वो कैरी में रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट ऑपरेटर जो है वो उसे कहते हैं एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब होता है डॉट, डॉट मल्टीप्लिकेशन। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन।
AND operator performs another important operations of Boolean algebra called logical multiplication. Logical multiplication. And the symbol of AND operations is a dot. Is a dot. अगर x डॉट y लिखा हुआ है, x डॉट y will be read as x and y. x and y. चलिए ट्रूथ टेबल देखते हैं. फिर से समझा रहा हूँ. मैं दो वेरिएबल लिया हूँ तो 2 टू द पावर 2, तो टोटल जो रोज होंगे वो मेरे 1 2 3 4 होंगे. फिर से अगर मैं पेयर बनाना चाहूँगा 0 0 का और 4 ही मेरे पास रो हैं तो दो के ही पेयर बनेंगे, 2 0 का और 2 1 का. मैंने एक दो को पेयर को उठा के अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो एक आता है, मतलब तो y का जो कॉलम बनेगा जो आएगा आइदर वो 0 से शुरू होगा या 1 से. मैंने 1 से शुरू किया है. 1 0 1 0. तीसरे कॉलम में x इंटू वाई करना है तो 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर. आज का जो लास्ट टॉपिक है उसे बोलते हैं टॉटोलॉजी और फैलेसी. If the result of any logical statement or expression is always true or 1, it is called a tautology. And if the result is always false or 0, is called fallacy. अगर मेरा कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट पूरा ट्रू आता है तो उसे हम टॉटोलॉजी कहते हैं. अगर कोई भी मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन फॉल्स आता है तो हम उसे फॉलोसी कहते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू.